नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम आप लोग के लिए साधारण ब्याज के मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक को लेके आ चुके हैं। दोस्त, इससे पहले वीडियो में हम आप लोग को टाइप 1 और टाइप 2 के बारे में बता दिए हैं। अब ये रहने वाला वीडियो टाइप 3 और टाइप 4 के बारे में। जैसा कि हम पहले वीडियो में बताए थे आप लोग को कि सिंपल इंटरेस्ट में टोटल 8 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अगर आप उस 8 टाइप के क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं तो मेरा यकीन मानो आप लोग सिंपल इंटरेस्ट से एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आ पाओगे। तो आपसे यही निवेदन रहने वाला है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके उसको देख के उसके सभी फार्मूले को नोट कर लीजिए। क्योंकि अगर आप लोग का पहला वीडियो पता रहेगा ना टाइप 1 और टाइप 2, तो आप आके टाइप 3 और टाइप 4 देख सकते हैं। लेकिन अगर वही नहीं क्लियर है तो डायरेक्टली यहाँ आने का कोई मतलब नहीं निकलता है। ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, समझ में आएगा। लेकिन क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 किसी प्रकार से पूछ सकता है ना। तो एक बार अगर आप लोग नोट किए रहेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। अब देखो, ट्रिक के साथ एकदम खतरनाक ट्रिक है, आप लोग को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप लोग क्वेश्चन देखो और क्या करना है उसका एक फार्मूला समझ लो। फार्मूले पे अगर आप लोग लगाओगे ना तो आप लोगों को क्वेश्चन एकदम आसानी से कभी गलत होगा ही नहीं। लेकिन अगर आप लोग अपने से और किसी तरीके से बना के लगाओगे तो उसमें गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। लेकिन अगर आप फार्मूले के साथ लगा रहे हो, ट्रिक के साथ लगा रहे हो, तो मेरा यकीन मानो वो गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये दोनों, ये आपका तीसरा टाइप है, ये चौथा टाइप, यानी इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब देखो इसमें क्या है, पहले में किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो धन ज्ञात कीजिए ना। क्या ज्ञात करना है भैया? अंतर दिया है तो एक चीज़ आप लोग नोट कर लेना। क्या नोट करोगे भैया? कि जब अंतर दिया हो, क्या दिया हो? अंतर दिया हो। तो अंतर दिया हो तो क्या करते हैं भैया, हमें निकालना क्या है? तो धन ज्ञात करना है, तो मूलधन ज्ञात करना है ना। तो एक चीज़ यहाँ पर हम नीचे बता दे रहे हैं आप लोग को, ये आपको नोट में याद रखना होगा कि भैया जब जब क्या दिया हो भैया, हमें निकालना क्या है, आप लोग समझ सकते हो। कहोगे सर ब्याजों का अंतर, तो जब हमें निकालना है ब्याजों का अंतर दिया हो और हमें मूलधन निकालना हो तब तब मूलधन इक्वल टू फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? आप लोग कहोगे सर जी ये देखो, ये आप लोग को नोट कर लेना है, ठीक है। ब्याजों का अंतर, जो ब्याजों का अंतर दिया रहेगा, ब्याजों का अंतर, ठीक है, ब्याजों का अंतर और गुणे आपका हो जाएगा 100। ये फार्मूले के आधार पे होता है, ठीक है। और बटे दर और गुणे समय का अंतर, ठीक है, या समयों समयों का अंतर। आप कहोगे सर बिल्कुल आसानी से इसी पर रख देंगे और आ जाएगा, ठीक है। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी आप लोग को दिखा, क्या दिखा भैया? ब्याजों का अंतर या ब्याजों का योग। दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसा मत करना कि सर ने बताया था अंतर है तो अंतर पे लगाएंगे। यहाँ पे आप लोग ब्याजों का योग भी कर सकते हो, ठीक है। तो क्या दिया था भैया? ब्याजों का अंतर कितना दिया था? 150। और समयों का अंतर 7 वर्ष से 10 वर्ष। आप लोग को पता है 7 से 10 जाएंगे तो कितने वर्ष का अंतर है? 3 ही वर्ष का है ना। और आपकी दर कितनी है? 5%। तो चलो सिंपल सा कहो रख दें। तो यहाँ पे जब रखेंगे मूलधन इक्वल टू, हमें मूलधन चाहिए ना, ब्याजों का अंतर 150, ऊपर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 150 है। और 150 इंटू 100 तो फार्मूले के आधार पर रहेगा। और बटे दर, दर अभी बताया था आपको 5। और समय का अंतर, समय मतलब कितना दिया था? एक दिया था 10, एक दिया था 7। अंतर मतलब क्या होता है? घटाना। सिंपल सा कर सकते हो। अब जरा बताना, ये देखो 5, ये हो जाएगा आपका 150 और गुणे 100। सॉल्व करना तो आप लोग को आता होगा। ये 10 में से 7 जाएगा, आपका बच जाएगा, कितना हो जाएगा? 3। 5 तिहाई 15, और 15 के अंदर में कितना हो जाएगा? 15। तो ऊपर हो जाएगा 100 गुणे 10। जब गुणा कर देंगे तो आपका टोटली मूलधन जो आ जाएगा भैया वो मिल जाएगा 1000 रुपये। तो मूलधन हमारा कितना हो जाएगा? 1000 रुपये। तो ये आप लोग के क्लियर हो गए होंगे सवाल, बिल्कुल। कब से सवाल क्लियर होंगे भैया? जब ब्याजों का योग अथवा अंतर दिया हो। जब योग दिया रहेगा तो यहाँ पर योग कर देना, जब अंतर दिया रहेगा तो यहाँ पर अंतर कर देना। और गुणे 100 और बटे दर गुणे समयों का अंतर। उम्मीद करते दोस्त ये सवाल आपको समझ में आई होगी। और हाँ, समझ में आई होगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरह का और वीडियो आप लोग को मिलता रहे और आप आसानी से साधारण ब्याज को सीख लो, ठीक है। यार आप लोग क्या करते हो ना, सब्सक्राइब नहीं करते हो तो मेरे दोस्त, आप लोग की इतनी मेहनत हो रही है तो एक सब्सक्राइब तो बनता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। अब चलिए
दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरा क्या बोला है। अब दूसरे के लिए कौन सी ट्रिक है भैया, उसको भी समझ लेते हैं ना। अब देखो यहाँ पर दूसरे में क्या दिया था, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 575 और 5 वर्ष में 625 हो जाता है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। दर मतलब क्या होता है भैया, आर का मान, हमें आर का मान ज्ञात करना है। उससे पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब चलिए भैया दूसरा क्वेश्चन लगा लेते हैं आपका। देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो है ना, क्या कह रहा है भैया कि 3 वर्ष में, कै वर्ष में, 3 वर्ष में, 3 वर्ष में क्या हो जा रहा है भैया, 3 वर्ष में आपका हो जा रहा है 575 रुपये, 575 रुपये। उसके बाद आपका हो जा रहा है 5 वर्ष में, 5 वर्ष में आपका हो जा रहा है 625 रुपये, 625 रुपये। ठीक है, यही हो जा रहा है आपका। 3 वर्ष में कोई धन है 575 हो जा रहा है और 625 हो जा रहा है। अब कह रहा है कि इसका निकालो आप लोग दर, कैसे दर, किस दर से ये वृद्धि हो रही है इसमें। तो सबसे पहले आप बताओ, दर का फार्मूला भी हम इसके पहले आप लोग को बता के गए थे। दर इक्वल टू, यानी इससे पहले हमने बताया था आपका ब्याज, ब्याज इक्वल टू जो फार्मूला आप लोग को हमने बताया था पहले, मूलधन क्या था भैया, मूलधन गुणे क्या था भैया, आप लोग कहोगे सर मूलधन गुणे आपका आर गुणे टी और बटे 100, यही ना था। अगर यहाँ से हमें दर निकालना है आर का मान, तो हो जाएगा ब्याज और गुणे 100 और बटे आपका पी और गुणे टी, यही ना होगा भैया। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सिंपल था। अब तो हमें समय तो दिया था और क्या दिया था, किस दर से वृद्धि हो रही थी, लेकिन मूलधन नहीं दिया था। तो मूलधन निकालने के लिए सबसे पहले ये देखो तो हमारे पास ब्याज कितना है। तो भैया बताओ 3 वर्ष में कितना था 575, 5 वर्ष में कितना था 625, इसका अंतर निकाल लेते हैं। 3 से 5 जाने में कितने का अंतर लगा है, आप लोग कहोगे सर 2 का, तो 2 वर्ष। और इधर देखेंगे 625 है, 625 में यहाँ पे जाएंगे आपका 625 से 575, आप लोग कहोगे सर कितना लगा है, तो इधर देख सकते हो 25 इधर है, 25 इधर है, तो 25 और 25 मिलके कितना हो जाएगा आपका 50। तो 2 वर्ष का कितना है 50। अगर हम 1 वर्ष का निकाल लें तो 1 वर्ष का जो ब्याज होगा, ठीक है, 1 वर्ष उसको ब्याज कितना देना पड़ेगा भैया, 1 वर्ष का जो उसे ब्याज देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 25 रुपये। तो आपको ब्याज भी पता चल गया, ब्याज कितना देना पड़ रहा है 1 वर्ष का 25, 2 वर्ष का 50, 3 वर्ष का 75। तो ये कितना हो रहा है 575, कै वर्ष के लिए था 3 वर्ष के लिए, ठीक है, तो 3 वर्ष के लिए था। तो चलो बताओ, आपका इधर कर देंगे 575 और मूलधन चाहिए ना हमें, मूलधन में से क्या करेंगे भैया, 575 में से आपका जो ब्याज था 3 वर्ष के लिए 75 माइनस करेंगे, तो आपका टोटल मूलधन कितना आएगा 500। आप कहोगे सर आप 575 में से 75 काहे घटाए हैं, 75 इसलिए घटाए हैं काहे कि 3 वर्ष के लिए कितना था 575, और ये हमने ब्याज कै वर्ष के लिए निकाला था 1 वर्ष के लिए, तो हमें ब्याज कितने वर्ष के लिए चाहिए 3 वर्ष के लिए। तो 25 का हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होएगा 75, क्योंकि 3 वर्ष के लिए ब्याज कितने रुपये लगेगा 75 रुपये, और टोटली उसके पास कितने रुपए थे 575, उसमें से 75 ब्याज दे रहा था, तो उसका टोटल मूलधन कितना था 5 वर्ष। और ये कितने वर्ष के लिए था 3 वर्ष। अब आप लोग बताओ सिंपल सा, ब्याज आपका 3 वर्ष के लिए कितना है, आप लोग कहोगे सर 75 है और गुणे 100 है, और मूलधन 3 वर्ष के लिए कितना था 500 रुपये, और गुणे समय कै वर्ष था 3 वर्ष। अब कहो सिंपल सा इसको हल कर सकते हो। जब आप लोग इसको सिंपल सा हल कर लोगे ना, जरा ये बताओ, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 तियाँ कितना होता है भैया, आपको सॉरी आपका हो जाएगा 25 तियाँ 75, ठीक है, यहाँ कर देंगे 5 एकन्नम 5 बचा 2, हो जाएगा 5 तिहाई, कितना हो जाएगा भैया, बचा 2, 5 बचे 25, ठीक है, यही ना होगा। और फिर 3 से काट देंगे, 3 बचे 15, आपका आंसर कितना आ जाएगा भैया 5% इसकी आ जाएगी दर। फिर से सुन लीजिएगा दोस्तों, यहाँ से हम 2 वर्ष था, 2 वर्ष का जो ब्याज था 50 रुपये, 1 वर्ष का ब्याज कितना था 25 रुपये। तो चाहे आप लोग इस पे लगा सकते थे, चाहे इस पे, अगर 5 वर्ष के लिए लगाते तो हमें जो ब्याज था उसमें 5 गुणा करना पड़ता, लेकिन हमें कितने वर्ष के लिए लगाए हैं 3 वर्ष के लिए, इसलिए 3 से गुणा किए तो ब्याज कितना देना पड़ा 75 रुपये। और मूलधन 575 से मिश्र धन से हम मूलधन निकाल दिए, सॉरी ब्याज को, तो आपका जो आया था आपका मूलधन कितना आया था भैया 500 रुपये। अब उसी 500 को आप जो हमने पहले फार्मूला बताया था उसी पे रख के आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आई हो। तो ये वीडियो जो आपका था वो 3 और 4 टाइप का, अब इसके बाद आपको मिलेगा 5 और 6 टाइप, ठीक है। तो मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।